तो वहीं आपको बता दें, करौली के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। सीएम गहलोत ने उच्च स्तरीय समीक्षा की है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की पहचान होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में लिप्त होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रोएक्टिव होकर शांति व्यवस्था कायम करे। हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। तो करौली के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। वहां जिस तरीके के हालात कल बने, उसको लेकर के उन्होंने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अपराधी चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी सूरत में उस पर कार्रवाई होगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों की पहचान की जाएगी। अपराधी चाहे किसी धर्म, जाति या वर्ग का हो, अपराध में लिप्त होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो करौली के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से गंभीर हैं और करौली घटना के दौरान एक कांस्टेबल नित्रेश शर्मा ने सूझबूझ दिखाते हुए और समझदारी भरा कदम उठाते हुए एक बच्ची की जान बचाई। दोनों तरफ चूड़े की दुकान है, तो उनमें दोनों में आग लगी हुई थी। बहुत तेज़ लपटें उठी हुई थी। 2-3 महिला यहाँ पे चीख रही थी गेट पे। फिर एक की गोदी में एक छोटा सा बच्चा था, तो चीख रही थी। उसने कहा कि कोई मेरे बच्चे को तो बचा लो कम से कम। तो मैं भी यहाँ पे था और भी जागता था खूब। कोई आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो मेरी निगाह उन पर पड़ी, तो मैं सीधा दौड़ के अंदर घर में घुस गया। फिर बच्चे को अपनी गोद में लेके, एक दुपट्टा था वो लेडीज़ के पास, उसमें पूरी तरह लपेट के अपने हाथों से कवर करके और एकदम तेज़ गति से बाहर की तरफ निकल आया। मुझे देखकर मेरे पीछे वो दोनों महिला भी मेरे पीछे पीछे तेज़ी से आ गई। फिर मैंने उनको वहाँ तक छोड़ के सेफ जगह पे छोड़ कर आगे भेज दिया। बीकानेर में आज शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने उरमूल डेयरी में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि राजस्थान में सोलर के जरिए 1,42,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है और जल्द ही प्रदेश में सौर ऊर्जा के जरिए 30,000 मेगावाट बिजली पैदा होने लगेगी। उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट से डेयरी को हर साल लगभग 48 लाख रुपए की बचत होगी। इससे डेयरी आत्मनिर्भर बन सकेगी। 25 साल के पीपीए अनुबंध के तहत स्टार्ट सोलर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इसका निर्माण करवाया गया है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से सबसे सस्ती पड़ती है। जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है, उससे एक महीने में 4 लाख रुपए की बिजली की बिल की बचत होगी। 12 महीने में 48 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष में 4 करोड़ 80 लाख की बचत होगी। और यदि 20 वर्ष की तुलना अपन करें तो 20 वर्षों में करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और ये बचत जो है डेयरी को लाभ में लाने की स्थिति में होगी। आज का ज़माना ऊर्जा का ज़माना है। ऊर्जा में भी खास तौर से सौर ऊर्जा जो हमारी सूर्य की रोशनी से मिलती है, इसमें राजस्थान में सर्वाधिक सोलर रेडिएशन है। और इस सोलर रेडिएशन का लाभ अधिक से अधिक लेकर आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। मैं तो सभी लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने घरों की छतों पर वो सोलर प्लांट लगाएं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आज उरमूल डेयरी में सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री कल्ला ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया।
मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते। अगर चर्चा करनी है तो मुझसे धर्म पर चर्चा करें। मंत्री बीडी कल्ला से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जागरवाल। हर आदमी की आवाज और सुनने वाले लोग शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला 2 दिन के बीकानेर दौरे पर हैं और आज उन्होंने यहाँ डेयरी में एक सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है। सर, क्या इससे फ़ायदा होने वाला है अब डेयरी को? देखिए, ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से सबसे सस्ती पड़ती है। जैसा अभी आपने सुना कि यहाँ जो सौर ऊर्जा का प्लांट लगा है उससे एक महीने में 4 लाख रुपए की बिजली की बिल की बचत होगी, 12 महीने में 48 लाख रुपए की बचत होगी। तो इस प्रकार से 10 वर्ष में 4 करोड़ 80 लाख की बचत होगी। और यदि 20 वर्ष की तुलना अपन करें तो 20 वर्षों में करीब करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और ये बचत जो है डेयरी को लाभ में लाने की स्थिति में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो सर्वधर्म समभाव करें, जो जिस धर्म को मानने वाले अपने अपने सब धर्म को माने। परंतु ये आक्षेप लगाना कि कांग्रेस के लोगों ने माँ किया है, ये तो बिल्कुल असत्य बात है। ये इसको कहते हैं राजनीति। जिस किसी ने भी किया है उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। आज आपने बता दिया, देखा होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर के सर्वधर्म समभाव और एक दूसरे के मजहब का आदर करना सीखना चाहिए। बीजेपी तो हमेशा, आपने देखा होगा, अभी चुनाव में भी इसी प्रकार की राजनीति करती है। पर जिस तरीके से नियत से जो लोग थे वो चल रहे थे, प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी। इतनी बड़ी आगजनी भी होगी, पत्थरबाजी हुई, लेकिन प्रशासन इसको रोक नहीं पाया। घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जांच का विषय है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये थे बीडी कल्ला, जिनका साफ कहना है कि जो भाजपा है वो पूरी तरह से इस तरह के जो अनगल आरोप लगा रही है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से हिंदू है और हिंदुओं के प्रोग्रामों में वो भी लगातार सक्रिय रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।